अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की एक आंख की बिनाई 85% ख़त्म होगी। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। इमरान खान के साथ ये कैसे हुआ और किस तरह से हुआ जेल के अंदर, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और ये क्यों हुआ और इसके ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत को क्या करना चाहिए और क्या किया हुकूमत ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जो है वो एक्शन लिया, ये आपके सामने आज रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ने जो है वो ये तमाम तर चीज़ें खोली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब आगे फैसला क्या किया है। तमाम तर चीज़ें सुनने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा कि ये जो हालात हैं इस तरह से क्यों हुए, और क्या ये वाकई जो है वो इतना सीरियस मामला है जितना जो है वो दिखाया जा रहा है, या क्या मामला है। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान कोई आम नाम नहीं है। इमरान खान वो नाम है जो पाकिस्तान के वन ऑफ द पॉपुलर लीडर्स में से एक लीडर है। और इमरान खान इस वक्त जो है वो जेल के अंदर मौजूद हैं और काफ़ी अरसा हो गया है कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर मौजूद हैं। अब हुआ ऐसे है कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई 85% चली गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जो पेश की गई है उसके अंदर ये इंकशाफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी हेल्थ की, और उस रिपोर्ट में ये जो है वो इंकशाफ हुआ है कि 85% बिनाई चली गई है। बिनाई कैसे गई है ये भी आप लोगों को बताएंगे। पहले ये बताते चलें कि इमरान खान जो है वो इतना बड़ा नाम होने के बावजूद बिनाई जाना ये मेरे ख्याल से मामूली बात नहीं है। और इस पर जो है वो अब हुकूमत को और तमामदार इदारों को जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि किसकी नेग्लिजेंस है और किसकी कोताही है, कोई ये हुआ है। लेकिन अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि बिनाई जो है वो किस तरह से गई इमरान खान की, और इसमें जिम्मेदार कौन है। बिनाई इमरान खान की ऐसे गई कि 2025 के आखिर तक कहा जा रहा है कि बिनाई जो है बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लर नज़र आना शुरू हुआ एक आंख से, जिसका जो है इमरान खान ने रिपोर्ट किया जेल हुकाम को। लेकिन उनकी किसी बात को जो है वो सीरियसली नहीं लिया गया उस तरह से। उन्हें ड्रॉप्स वगैरह दिए गए और उनके जो है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट किया गया। उन्होंने समझा गया कि शायद ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। आम ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। तो फिर इस तरह से हुआ कि इमरान खान साहब को ड्रॉप्स वगैरह दिए गए, लेकिन जो है वो मामलात जो है वो बढ़ते चले गए। फिर इमरान खान का जब प्रॉपर मेडिकल चेकअप हुआ तो ये पता चला कि इमरान खान के आई के अंदर एक क्लॉट है, जिसकी वजह से जो है उनका रेटिना जो है वो ख़राब हो रहा है आई का। जिसकी वजह से उनकी बिनाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। लेकिन फिर जब बिनाई चली गई उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश की गई, कोई इंजेक्शन उनको लगाए गए, जिससे उनको जो है वो अब ये हालात हैं कि 85% उनकी बिनाई जा चुकी है और 15% जो है वो थोड़ा सा उन्हें नज़र आ रहा है। अब इस पर मजीद सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि अब जो है वो इमरान खान साहब की चेकअप का प्रॉपर जो है वो देखा जाए और चेकअप कराया जाए। 16 फरवरी से पहले चेकअप कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इस दौरान जो है इमरान खान साहब अपने बेटों से जो है वो फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और मीटिंग भी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम, वो भी जो है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। और इमरान खान के लायर्स और इमरान ने भी बात की। अब जो है वो ये मामला ये हैं कि फ़िलहाल जो है वो चेकअप हो रहा है और ये मामला जो है वो अपने आप अब खुला है। इस पर मजीद अपडेट्स भी आएंगी। फिलहाल तक तो इतना ही है कि जेल हुकाम की कुछ नेग्लिजेंस की वजह से इमरान खान की आई का जो है वो ये मसला बना है, जिस पर मेरे ख्याल से हाई अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इमरान खान बेशक जो है वो भले मुलजिम है या मुजरिम है या जो भी हैं, उनको जो है वो एक जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन वो एक आम कैदी नहीं है बल्कि बहुत एक पॉपुलर जो है वो लीडर हैं, जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं। तो उनके बारे में इस तरह की नेग्लिजेंस मेरे ख्याल से जेल हुकाम के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए अथॉरिटीज़ को, और इसको जो है प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।